हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए मोशन क्या है। तो मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाती है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। एग्जाम्पल: A moving car changes position with respect to its surroundings with passage of time। कोई भी एक चलती हुई गाड़ी है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो उससे हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल वैल्यू विथ एन एप्रोप्राइट यूनिट एंड हैज़ नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल: मास एंड डिस्टेंस। सेकंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो actual length of path traveled by a body. Displacement: shortest path traveled by a body from its initial position to its final position. Distance की हम बात कर रहे हैं। Distance, total distance, actual length of path traveled by a body। मतलब कोई भी लेंथ जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है तो उसका जो टोटल लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट: जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड होता है किसी भी बॉडी का, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव या ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ एंड मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए एंड देन मूव्स बैक एंड रीच सी थ्रू बी, देन क्वेश्चन में बोला है एग्जाम्पल में, ज़ीरो फ्रॉम ओरिजिन ओ टू सी, ओरिजिन ओ से स्टार्ट किया, सी तक गया, फिर क्या है एंड बी, फिर बी एंड रीचेस ए तक पहुंचने के बाद देन मूव्स बी, वापस बी पे आया थ्रू सी। तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ओ से सी, फिर बी एंड देन ए टू बी, फिर सी, यानी ज़ीरो टू ए पहले हमारा कितना था 60, फिर ए से सी तक फिर से कवर किया, ए एंड देन मूव्स बैक एंड रीचेस सी थ्रू बी। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60 + 35 = 95 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट क्या था, ओरिजिन ओ टू सी, क्योंकि सी पे उसने पहला कवर किया, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यानी 25, तो डिस्टेंस इक्वल टू 25 किलोमीटर। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब v इक्वल टू डिस्टेंस s टाइम t, v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये है आपका फॉर्मूला। और इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी इन डेफिनिट डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस फॉर स्पीड एंड एस फॉर स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। It is also mean of initial velocity u and the final velocity v, that is v av equal to u plus v upon 2। SI unit of velocity equal to मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मान लीजिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज a इक्वल टू v माइनस u। v हमारा क्या था, इनिशियल वैल्यू, एंड u इनिशियल वैल्यू क्या है u एंड फाइनल वैल्यू v, देन एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। हमेशा फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू ही माइनस होगा अपॉन टी। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड इनवर्स। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, change in velocity is unequal in equal interval of time, it is called non uniform acceleration। so आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो पार्ट 2 में रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट्स